बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया है मेरे वीडियो पर, गंगा बेहतवाल जी नेपाल से। तो उनको सबसे पहले बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और आगे मैं एक चैप्टर जो शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है अलंकार। तो अलंकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से कोई कामिनी अर्थात स्त्री आभूषण को धारण कर अलंकृत अर्थात सुशोभित लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यहाँ अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? अलंकार आभूषण। और व्याकरण की दृष्टि में भी अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण या गहना। यह जो सामान्य आभूषण है वह रूप सौंदर्य की अभिवृद्धि करती है, और यह जो अलंकार की हम बात कर रहे हैं यह काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है। इस शब्द का शाब्दिक परिभाषा हुआ भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित करने वाले प्रभावपूर्ण चमत्कार को अलंकार कहते हैं। अब यह इसको पढ़ते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने अलंकार के प्रकार पर आते हैं। अलंकार के ऐसे दो प्रकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार जिस काव्य में शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब है शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब देखिए अनुप्रास क्या है। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार। तो जिस काव्य में छंद में, दोहा में, चौपाई में जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे सठ सुध रही सत संगति पाई। इसमें देखते हैं सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए स अनुप्रास अलंकार है। इतना ही नहीं, दूसरा एग्जाम्पल भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज। इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए र अनुप्रास अलंकार है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें भी देखते हैं र वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कहने का अभिप्राय है कोई भी कविता की पंक्ति है उसमें एक से अधिक बार जिस वर्ण की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब है दूसरा अलंकार यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जिस काव्य में शब्दों की दो बार आवृत्ति होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर, अही पाए बौरात। इस वाक्य में देख रहे हैं काव्य में कि कनक और कनक एक ही शब्द है जिसका प्रयोग दो बार हुआ है और जिसका दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। एक का अर्थ हुआ कनक का अर्थ सोना, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ हुआ धतुरा। यहाँ कनक और धतुरा
यानी धतूरा तो नशीला पदार्थ होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा नशा सोना में है। एक तो खा करके पागल हो जाता है और दूसरा प्राप्ति करने पर वह पागल के समान हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिसमें शब्दों की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, अर्थात 2 बार हो कम से कम, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जिसमें वैसा काव्य जिसमें एक ही पंक्ति में एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपका हुआ होता है, उसे श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देत पट बार बार। अब यहाँ पट का अभिप्राय क्या होता है? मंगन, मंगन का अर्थ होता है भिखारी। भिखारी को देखकर पट, पट का यहाँ देखिए एक ही शब्द है जिसमें 2 अर्थ चिपका हुआ है। पट का अर्थ होता है किवाड़ और पट का अर्थ होता है कपड़ा भी। अब भिखारी को देखकर पट देत बार बार, यानी किवाड़ बार बार बंद कर देता है या कपड़ा बार बार देता है, तो यानी एक ही शब्द में 2 अर्थ निहित है। तो आज मैंने अलंकार का तीनों भेद बताया हूँ। शब्दालंकार का, उसके बाद मैं अर्थालंकार का बताऊंगा। इस प्रकार हर वीडियो आपको जाता रहेगा और आप उसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।